हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नया सेशन है आपके लिए, आपके क्रैश कोर्स का। आज हम बात करेंगे आपके स्पीकिंग स्किल पे। ठीक है, कल हमने लिसनिंग स्किल कर ली थी, आज हम स्पीकिंग स्किल की बात करेंगे कि बोलना कौशल क्या है। ये कौशल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स आपकी एग्ज़ाम में, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ध्यान से समझिएगा। और साथ में एक नोटबुक रखा कीजिए, की पॉइंट अच्छे से नोट किया कीजिए, और बाद में ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप उनको रिवाइज भी कर सको। क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं लेकर आऊँगी, पीवाईक्यू के माध्यम से भी ये सारे टॉपिक जो पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, साथ साथ में क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे कल मैंने आपको एक सेशन दिया था पीवाईक्यू का, वहाँ पर भी आपके लिसनिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि स्पीकिंग स्किल क्या है, बोलना स्किल क्या है। बोलना भाषा कौशल के 4 मूलभूत कौशलों में से सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग स्किल फर्स्ट पे आता है, फिर आपका स्पीकिंग स्किल आता है, फिर रीडिंग और फिर आपका राइटिंग स्किल आता है। ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ही चलेगी, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब बोलना स्किल क्या है। बोलना क्या है, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को और जानकारी को मौखिक रूप से या प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो बोलना है, वो स्पीकिंग है कि जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी जानकारी को मौखिक रूप से शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से दूसरों के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हो, व्यक्त करते हो, वो बोलना स्किल में आता है। बोलना स्किल कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी का और एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। जिसका बोलना अच्छा होगा, जिसकी लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, उसे क्रिएटिव माना जाता है, यानी कि सृजनात्मकता और संचारात्मक की प्रक्रिया है आपका स्पीकिंग स्किल। क्योंकि बोलना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले को अगर हमने सेटिस्फाई करना है तो हमें बोलना आना चाहिए। जितना अच्छा हम बोल पाएंगे उतना ही सामने वाला हमारी बातों को अच्छे से समझ पाएगा। तो स्पीकिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्कूलों में स्पीकिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। वैसे तो चारों ही स्किल स्कूल में अच्छे से डेवलप होती हैं, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी क्लास में स्टार्ट करता है स्कूलिंग को, तो नर्सरी तक जाते जाते जब बच्चा 12th क्लास तक की स्कूलिंग करता है तो उसके चारों के चारों स्किल जो हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी होती हैं। नर्सरी क्लास की शुरुआत होते ही बच्चे की चारों स्किल साथ साथ काम करती है। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक स्किल पर काम करते हैं कि लिसनिंग करवा रहे हैं तो लिसनिंग ही चलेगी, नहीं, लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग भी चलती है। लिसनिंग का काम बच्चा शुरुआत में जब घर होता है, अपना घर से ही जब अपनी वो भाषा सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है मातृभाषा, वहाँ पर करता है वो। लेकिन जैसे स्कूल में आएगा तो चारों के चारों स्किल उसके साथ साथ चलेंगी, और जिस बच्चे की भाषा अच्छे से डेवलप होगी उसे क्रिएटिव कहा जाएगा। और संचारात्मक की प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन करने का एक प्रोसेस है। बोलने की स्किल आनी चाहिए, तभी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। एक्टिविटीज़ इन द सेंस की नर्सरी क्लास में टीचर स्टोरी टेलिंग भी करवाती है। टीचर बच्चों से पहले कहानी सुनाएगी, फिर बच्चों से कहानी सुनेगी। अब कहानी सुनना और सुनाना, ये दोनों ही बच्चे में लिसनिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं और साथ में स्पीकिंग स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं। चलिए अब कुछ एक मेन कंपोनेंट हैं आपके लिंग्विस्टिक स्किल के। सबसे पहला है आपका, देखिए ये कंपोनेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बोलते टाइम हमें बहुत सारे कंपोनेंट का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, हमारा उच्चारण कैसा है, हम कैसे उच्चारण करते हैं, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। हमें अच्छे से अपने स्वर और व्यंजनों का अच्छे से उच्चारण करना आना चाहिए कि स्वर कैसे आएंगे, स्वरों की साउंड कैसे निकलती है, व्यंजनों की साउंड कैसे कैसे निकलती है। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे जो स्वर और व्यंजन हैं उनको प्रोनाउंस गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया ही नहीं है ना। जैसे ए हम ऐसे बोलेंगे, आ हम ऐसे बोलते हैं। ऐसे व्यंजन में जैसे कि श, श, इनमें हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते। हमें तो तीनों ही साउंड सेम लगती है, जबकि तीनों की तीनों साउंड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा अलग है। और तीनों स को अलग अलग रखेंगे तो सबके मीनिंग और वर्ड्स भी अलग अलग ही बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे कंपोनेंट में मेन है कि आपको उच्चारण करना सही आना चाहिए, स्वर और व्यंजनों का सही उच्चारण करना आना चाहिए। शिक्षक को शिक्षक न कहकर शिक्षक कहना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम गलत बोलते हैं, जब भी ध्यान में आएगा मैं बताती रहूँगी। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, सही होनी। जब हम बच्चों को क्लास में टीच करते हैं, एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि बच्चा जो भी वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करे आप उसको टोको, उसको बोलो कि इस वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करो, इस लेटर को ऐसे प्रोनाउंस करो, इस स्वर को या व्यंजन को ऐसे प्रोनाउंस करो। तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बढ़िया होगी, तभी आपके जो भाषा शैली है वो अच्छे से सुधर पाएगी। फिर आता है आपका इंटोनेशन, स्वर आघात।
स्वराघात यानी कि उतार चढ़ाव, जो वाक्यों में जो उतार चढ़ाव है, जो आपका बोलने का लहजा है वो लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए। पूछते, जब मान लीजिए अपने क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई प्रश्न पूछते हो, आपकी आवाज़ का ऊपर उठना, यानी कि जब आप क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछते टाइम आपका जो वॉइस है वो कितनी ऊपर नीचे हो रही है। आपने एकदम से पूरी साउंड में बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप लेसन बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो लेसन में जितने भी करैक्टर्स होंगे या जितने भी घटनाएं घटेंगी, जितनी आएंगी आपके इसमें चैप्टर में कहानियाँ होंगी, तो आप कहानी के और करैक्टर के लहजे के अकॉर्डिंग अपनी साउंड को अप एंड डाउन करते हो। वो अप एंड डाउन जो करते हैं, कहीं हमें बहुत फास्ट बोलना होता है, कहीं बहुत स्लो बोलना होता है, कहीं बिल्कुल एकदम से बहुत तेज बोलना होता है, तो जहाँ हम इस तरह के वॉइस का उतार चढ़ाव का यूज़ करते हैं उन्हें हम इंटोनेशन बोलते हैं, स्वराघात बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने साउंड को, अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करना है। जैसे कि स्पीच बच्चे के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, अब इस स्पीच में क्या करेंगे, बच्चे को बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग तेज बोलना है, मतलब कि साउंड को लाउड रखना है। फिर कोई वर्ड अगर इजी मतलब डिफिकल्ट वो है, आपका मीनिंगलेस है कि इसका ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से बोलोगे। फिर आपको अपने वॉइस को फिर से लाउड करना है, पोज देना है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट आपने कोई लाइन बोली तो आप थोड़ा सा पोज भी दोगे। ठीक है, तो स्वराघात इंटोनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी स्पीकिंग स्किल में। फिर फ्लुएंसी, आपको फ्लुएंसी के साथ बोलना है, धारा प्रवाहिता के साथ बोलना है, बिना अनावश्यक रुकावट के बोलना। हमने अपनी बातों में पोज भी देना है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ रुक गई अब, है ना, तो मैं बता रही हूँ कि आपको पोज देना है। अब पोज पर मैंने साउंड को थोड़ा सा लाउड किया, ये है उतार चढ़ाव, कि मैं एकदम से लाउड किया कि पोज देना है। पोज मतलब कि रुकना है आपने थोड़ा सा, फिर आप अपनी बात को आगे फिर कंटिन्यू करोगे। बिना बात के नहीं रुकना हमने, कि हम एक शब्द बोले फिर रुक गए, फिर बोले फिर रुक गए, ऐसे तो सामने वाले को भी हमारी बात समझ में नहीं आएगी। हमें फ्लुएंसी के साथ थोड़ा थोड़ा पोज देते हुए बोलना है, अनावश्यक पोज हमने नहीं देना है, बात बात पर पोज हमने नहीं देना है। ठीक है, तो जितनी अच्छी फ्लुएंसी होगी हमारी स्किल भी उतनी अच्छे से डेवलप होगी, हमें बोलना भी उतने अच्छे तरीके से आएगा। जैसे कि चैप्टर रीडिंग करवाई जाती है बच्चे से, रीडिंग स्किल में भी करवाऊंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपकी जैसे ही बच्चा स्कूल में जाएगा, नर्सरी क्लास, तब से बच्चे की रीडिंग शुरू हो जाती है, चैप्टर रीडिंग, या कोई कविताएं कहानियाँ पढ़वाना, अल्फ़ाबेट बच्चों से पढ़वाना, या फिर स्वर व्यंजन बच्चे से पढ़वाना, है ना, तो ये बच्चे की शुरुआत हो जाती है। और जैसे फर्स्ट क्लास में आता है तो पूरा सेंटेंस और लाइनें चैप्टर पढ़ना बच्चा शुरू कर देता है, राइमिंग वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है। तो टीचर क्या करती है, फ्लुएंसी के साथ बढ़वाती है कि स्पीड में पढ़ो, बीच में अटकना नहीं है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अटकना शुरू करता है। पहले वो जैसे कि क पढ़ेगा, फिर ख पढ़ेगा, जब इनको सीख लेगा तो क ल कल ऐसे पढ़ेगा, ज ल जल ऐसे पढ़ेगा। फिर धीरे धीरे जब वो इनकी अलावा मात्राएं सीख जाएगा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, तो फिर वो क्या करता है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना शुरू करता है। जैसे कि मैं इसको पढ़ रही हूँ, बिना रुके, बिना अनावश्यक रुकावट के बोलना। अब टीचर क्या कहेगी, ऐसे नहीं बोलो। शुरुआत में बच्चा कैसे पढ़ेगा, बै की छोटी की मात्रा, न और आ, बिना, ऐसे बच्चा पढ़ता है। फिर ए, न के आ की मात्रा, व, अदस, य और क, अनावश्यक। तो टीचर क्या कहती है फिर बाद में कि नहीं, आपने ई की मात्रा नहीं बोलनी, इसको यहीं पे छोड़ो, मन मन में पढ़ो ये ई की मात्रा। फिर बच्चा कहेगा बी ना, ऐसे इस तरह से। तो ये फ्लुएंसी बढ़ाने के तरीके हैं कि बच्चे की फ्लुएंसी पढ़ने में कैसे बनेगी। अगर उस टाइम पर बच्चे की फ्लुएंसी अच्छी बनती है, ऑब्वियस है बच्चे की स्पीकिंग स्किल पे भी काम हो रहा होता है, वो अच्छे से बोलना सीख जाता है। फिर वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्लुएंसी में। आप कितने अच्छे तरीके से बोल पाते हो, वर्ल्ड वोकैब जितना अच्छा होगा उतनी ही आपकी लैंग्वेज की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी बोलना। क्योंकि बोलने में हमने शब्दों का यूज़ करना है, और वो शब्द कैसे होंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं होने चाहिए, इजी वर्ड होने चाहिए, इम्प्रेसिव होने चाहिए। तो उपयुक्त शब्दों का हमने चयन करना है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला है अभिव्यंजक घटक, आपके एक्सप्रेसिव कंपोनेंट। अब एक्सप्रेसिव कंपोनेंट क्या है कि हमने क्लियरिटी के साथ बोलना है, स्पष्टता के साथ, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारा बोला हुआ दूसरों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बोल रहे हैं सामने वाला समझ ही नहीं रहा है। हम जो भी वर्ड बोलेंगे, जो भी सेंटेंस बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उनको हमने पूरी क्लियरिटी के साथ बोलना है। फिर तार्किक क्रम, एक लॉजिकल सीक्वेंस में बोलना है। जब भी हम बोलेंगे, हर एक बात को जब हम बात दूसरों से करते हैं तो लॉजिक के साथ बात करनी है।
पहली बात का दूसरी बात का कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ बोला, उसके बाद कहीं से हमने दूसरा टॉपिक उठा लिया। नहीं, जहाँ हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय का एक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर में ही हम बात करेंगे। कॉन्फिडेंस के बाद साथ बात करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना हम कॉन्फिडेंस से बोलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी स्किल इंप्रूव होगी, डेवलप होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में आती हैं। टीचर वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है जहाँ आप दूसरों के साथ अच्छे से बात कर पाओ, इंटरेक्ट कर पाओ। बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, रीडिंग करवाई जाती है आपसे, कोई नाटक करवाया जाता है, रोल प्ले करवाया जाएगा, या कोई ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, या कोई डिबेट करवाई जाएगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जहाँ बच्चे में स्किल को डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल बात करनी है सीक्वेंस में, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने बात करनी है, तभी आप में अच्छे से स्पीकिंग स्किल डेवलप हो पाएगी। अब आता है बोलना कौशल के विकास के स्तर कौन से हैं। सबसे पहले तो आती है इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रारंभिक स्तर। यहाँ पर क्या होगा, बच्चा एक या दो शब्दों का उत्तर दे पाएगा, जैसे कि हाँ या नहीं, या सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर दे दिया। फिर आती है आपकी इंटरमीडिएट स्टेज, मध्यवर्ती। इसमें क्या होगा, बच्चा एक वाक्य, एक सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं घर गया था, इस तरह से। देखना, जैसे बच्चा नर्सरी स्कूल में जाता है ना, और फिर बच्चा केजी या यूकेजी में होता है, तो बच्चे से हम ना पैराग्राफ लिखवाते हैं, जैसे हमारे टाइम में लिखवाते थे। जैसे कि आपको कोई माई पेट, आपका कोई पालतू जानवर है, अब उसके पेट के बारे में लिखी 10 लाइनें। जैसे कि द काऊ, गाय के लिए 10 लाइनें कैसी होती थी, ऐसे ही कि गाय का रंग सफ़ेद होता है, 4 टांगे होती हैं। तो ये क्या एक सेंटेंस में बात की जा रही थी उस टाइम पर, और 10 ही सेंटेंस लिखवाए जाते थे बच्चे के लिए पैराग्राफ में। जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है ना, आजकल तो बच्चे बहुत डीप में सीख जाते हैं फर्स्ट क्लास तक जाते जाते, पहले के टाइम में नहीं होता था, जो हमारी पहले एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें नहीं होता था। तो अब तो हम पूरे पैराग्राफ में लिखते हैं, लेकिन 10 सेंटेंसेज में पहले बच्चे से इजी 10 सेंटेंसेज। एक माई सेल्फ का एग्जाम्पल भी सबसे ज़्यादा है, माई सेल्फ, कि अपने बारे में बताओ। तो बच्चे शुरुआत में 10 सेंटेंस सीखते हैं कि माई नेम इज़, आई रीड इन दिस क्लास, है ना, माई फादर ये, माई मदर हाउस वाइफ। तो इस तरह से 10 सेंटेंस में बच्चों को याद करवाए जाते हैं। वो इजी सेंटेंस इसलिए कि बच्चा जितना इजी सेंटेंस याद करेगा उतने ही धीरे धीरे वो अगले लेवल पर भी आएगा। अगला है आपका उन्नत स्तर, एडवांस स्टेज। अब इसमें डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस, उनको व्यक्त करना, एक्सप्लेन करना बच्चा शुरू कर देता है। नए नए टॉपिक्स पर डिबेट करना, जैसे कि मुझे लगता है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण के लिए क्या करना चाहिए, जल प्रदूषण को कैसे रोकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चा डिफ़िकल्ट लेवल पर आकर उनके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। अब बोलना कौशल विकास की कुछ एक विधियां भी हैं, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली प्रभावी विधियां, कि हम बच्चे में जो स्पीकिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो हम रोल प्ले करेंगे, भूमिका निर्वहन, कि डॉक्टर मरीज का संवाद। कोई भी टीचर क्या कर सकती है कि क्लास में वो स्टूडेंट को, आपस में 2 स्टूडेंट्स को कहेगी, चलो आप टीचर और स्टूडेंट्स का रोल प्ले करो। पहले टीचर्स डे पे क्या होता था कि हम जो बच्चे होते थे, बच्चे ही टीचर का एक दिन रोल प्ले करते थे, क्लास में जाकर उस टीचर की तरह पढ़ाते थे। वो कहीं ना कहीं रोल प्ले का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम क्लास में रोल प्ले करवा सकते हैं, कोई डॉक्टर का रोल प्ले करवा लिया, कोई बैंकर का रोल प्ले करवा लिया। तो अलग अलग जिसके रोल हैं उन रोल्स को अलग अलग से प्ले करवा लेते हैं। आप देखना, जो हमारी फर्स्ट क्लास की जो ईवीएस होती है, ईवीएस, उसमें आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट करते चैप्टर मिलेंगे आपको। उन चैप्टर में हॉस्पिटल के बारे में होगा, स्कूल के बारे में होगा, कम्युनिटी के बारे में होगा, बैंक के बारे में होगा। तो आसपास के रिलेट करते हुए सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, और वहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है कि टीचर ऐसे करता है, डॉक्टर ऐसे करता है। तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले का एग्जाम्पल भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो बुक्स भी होती हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जाती है। तो रोल प्ले करवाना कहीं ना कहीं भाषा विकास का भी सबसे बड़ा आपका स्ट्रेटजी है, विधि है। फिर डिबेट करवाना, लेवल के अकॉर्डिंग डिबेट करवा सकती है टीचर की, क्या गृह कार्य आवश्यक है, क्यों होमवर्क देना चाहिए, क्लास में क्यों इतना काम करवाया जाता है, बच्चों की स्किल क्यों डेवलप की जा रही है। तो इस तरह से डिबेट भी करवाई जा सकती है बच्चों पर। क्लास में जितना ज़्यादा डिबेट करेंगे ना बच्चे, क्रिटिकली वो सोचेंगे तभी बच्चे बोलेंगे, क्योंकि बोलने के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सुनना और फिर सोचना, ठीक है। सुनेंगे और सोचेंगे तभी तो अच्छे से कर पाएंगे बच्चे डिबेट भी। तो उनको ऐसे टॉपिक्स दो जो उनके एज से रिलेट करते हुए हों, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, और जो जिनमें उनका इंटरेस्ट भी हो, उनको मोटिवेट भी करेंगे, ठीक है। तो डिबेट करवाएंगे तो उतनी ज़्यादा बच्चे में लैंग्वेज की स्किल डेवलप होगी। फिर कहानी वाचना, स्टोरी टेलिंग, कोई पिक्चर दिखा दी बच्चों को, उसके आधार पर कहानी सुनाना,
कि बच्चों को बोलेंगे कि देखो ये पिक्चर है ऐसे ऐसे और इस पर एक कहानी बनाओ। बच्चे कहानी सुनाएंगे। अब कहानी सुनाएंगे, सोचेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, सृजनात्मकता आएगी और फिर बच्चे उस कहानी को बोलेंगे, लास्ट में उसका कंक्लूजन भी निकालेंगे। ऑब्वियस है ना। तो इंटरेस्टिंग भी बनाती है स्टोरी टेलिंग। फिर ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, कोई भी अच्छे स्वास्थ्य के उपाय बताओ। ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को कि आपस में डिस्कशन करेंगे और फिर एक ग्रुप का प्रोजेक्ट बनाएंगे। आजकल तो ऐसे होता है स्कूलों में कि बच्चों को एक टॉपिक दे दिया कोई भी और कहेंगे कि आप 5 बच्चे एक ग्रुप में हो और इसको टॉपिक को प्रिपेयर करके लाना और 5 बच्चे इस ग्रुप में जो भी आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे सबने इस पर 5-5 मिनट बोलना है। तो 5 के 5 बच्चे डिस्कशन करेंगे कि तुम इस टॉपिक पर बोलो, फिर तुम इस पे बोलना, तुम इस पे बोलना, तुम इस पे बोलना। 5 बच्चे हर टॉपिक पर बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी स्किल डेवलप करने की एक विधि है। क्वेश्चन आंसर सेशन हो सकता है, पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टीचर पूछती ही है। आज पहला पार्ट याद करके आना, कल सुनूंगी मैं सारा, ठीक है। अब आप लोग भी पूरा लिसनिंग स्किल याद करके आना और रीडिंग स्किल याद करके आना, मैं सुनूंगी सबसे, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में हैं सब बच्चों से, बहुत सारे बच्चों के नाम भी याद हो गए मुझे। सचिन है, रोहित, अफजा, लक्ष्मी, सहनवाज, मिनहाज परवीन और एक है सीटेट एम, मुनीषा और मीनाक्षी और सब बच्चे, ठीक है, अफजा। तो सारे बच्चों का नाम याद है। तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे। दोनों के दोनों स्किल जो मैंने आज करवाई है और जो मैंने कल करवाई थी, और सबसे मैं उनके PYQs भी करवाऊंगी। फिर देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा। उसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको करने के लिए दूंगी, फिर देखती हूँ कितने ठीक करते हो। तो मूल्यांकन का, इवेल्युएशन का क्या पैमाना होना चाहिए हमारा? जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमने बच्चे को स्पीकिंग स्किल करवा दी, बोलना स्किल हमने बच्चे को करवाई। बोलना कौशल को एक और बोलते हैं आपका, चल याद आएगा फिर बोलूँगी, हिंदी में एक टिपिकल सा वर्ड होता है इसका। तो क्लियरिटी के साथ बच्चा जो बोलेगा, देखिए एक्टिविटी में ये भी करवाया जाता है। टीचर क्या करती है, रीडिंग स्किल पे काम करवाती है। एक रीडिंग कंपटीशन करवा देती है कि पढ़ोगे चैप्टर को ना, कितनी फ्लुएंसी से पढ़ते हो, कितनी क्लियरिटी से पढ़ते हो, वहाँ पर नंबर मिलते हैं। फिर जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है कि बच्चे को कितना अच्छे से बोलना आता है, कितने अच्छे से क्लास में परफॉर्मेंस है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितनी परफॉर्मेंस है बच्चे का, पूरा ऑल ओवर उसका डाटा पोर्टफोलियो में होता है। तो वहाँ पर क्योंकि आप देखना रिपोर्ट कार्ड है मान लीजिए एक बच्चे की, उस रिपोर्ट कार्ड में देखना बच्चे की ना सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि उसका को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया नहीं किया, उसने क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन किया है नहीं किया, उसकी स्पीकिंग स्किल कैसी थी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। फिर फ्लुएंसी के साथ बोलना, वर्ड वोकैब का कैसा यूज़ किया है, व्याकरण कितनी करेक्ट बोली है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे ने बोला, ये एक पैमाना है हमारे मूल्यांकन का, ठीक है। इस तरह से मूल्यांकन की कुछ एक विधियां भी, असेसमेंट भी कैसे करवा सकते हैं। ओरल प्रेजेंटेशन करवा ली, पता चलेगा कि बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है। कोई डायलॉग असेसमेंट करवा लिया, डिस्कशन करवा लिया, कोई सेल्फ असेसमेंट भी बच्चे से करवा ली, ठीक है। कुछ एक बाधाएं भी आती हैं बोलना कौशल में। बाधा कैसे कि मान लीजिए बच्चा बोलने में, भाषा में को यूज़ करने में संकोच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। कोई शब्दावली बच्चा अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है तो उसके शब्द भंडार के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाएंगे। एक्टिविटीज़ में कोई फ्लैश कार्ड दे दिया बच्चों को, कोई चार्ट लगा दिया, उस पर वर्ड्स लिख दिए, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिए। उच्चारण संबंधित त्रुटियाँ, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कोई वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, उसका बार बार उस साउंड का, ध्वनि का अभ्यास करवाएंगे और अनुकरण करवाएंगे, बार बार उसे रिपीट करवाएंगे। व्याकरण की बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है तो उसमें सुधार करवाएंगे, उसके बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से तो ये था आज का हमारा आपका बोलना कौशल का पूरा टॉपिक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले बाद में हम, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा रह गया, शिक्षक का क्या रोल होगा इसमें मेनली कौशल में, ठीक है। इसमें मेनली क्या होगा कि टीचर अनकरेज करेगा, एक मॉडल खुद बनेगा टीचर बच्चों के लिए, करेक्ट गाइड का काम करेगा, सुधारक का काम करेगा, जो गलतियां होंगी उनको सुधारेगा। टीचर की फ्लुएंसी होनी, टीचर की क्लैरिटी होनी, टीचर को मोटिवेट करना है, बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है, इनकरेज करना है, अच्छे भाषा का यूज करना सिखाना है। तो टीचर में ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। टीचर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर टीचर जैसा बोलेगा बच्चे भी वैसा ही बोलेंगे, तो टीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए अगला रीडिंग का हम अगले सेशन में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग भी हो जाता है लंबा सेशन। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।